Chapter 1 Integers, Exercise 1.1, File 1. Question 2. In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? एक क्विज कंपटीशन है, उसमें पॉजिटिव मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं और नेगेटिव मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं। और जैक्स का ये जो 5 राउंड है उसमें उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 25 मार्क्स इन फर्स्ट राउंड, मार्क्स ऑब्टेन इन सेकंड राउंड -5, मार्क्स ऑब्टेन इन थर्ड राउंड -10, इन फोर्थ राउंड 15 एंड इन फिफ्थ राउंड 10। टोटल मार्क्स इसके कितने हुए? तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस माइनस इज माइनस -5 प्लस माइनस इज -10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10 -10 कैंसल, 25 -5 प्लस 15, 25 में से 5 माइनस करो तो 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। क्विज कंपटीशन में जैक्स को जो टोटल मार्क्स फाइनल मिले वो 35 है। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे श्रीनगर में टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, 0 से -5, 0 से नीचे, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीज हुआ और कम टेम्परेचर हुआ। The temperature of Srinagar on Monday is -5 degree Celsius and temperature on Tuesday -5 डिग्री मंडे को था और 2 डिग्री सेल्सियस से ट्यूसडे को डिक्रीज हुआ, तो टोटल -7 डिग्री सेल्सियस हुआ। -5 -2 -7 बोथ आर नेगेटिव, एडिशन इज डन इन आंसर, नेगेटिव माइनस साइन इज केप्ट, माइनस साइन हमने इसमें रखा। ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और वेनसडे को 4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ, रोज यानी कि इंक्रीज हुआ बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी कि वेनसडे को कितना टेम्परेचर होगा? टेम्परेचर ऑन वेनसडे इज इक्वल टू ट्यूसडे -7 डिग्री सेल्सियस था और वेनसडे को 4 डिग्री सेल्सियस रोज हुआ यानी कि इंक्रीज हुआ, तो -3 डिग्री सेल्सियस आएगा। 1 नंबर इज प्लस, 1 नंबर इज माइनस, सब्ट्रैक्शन इज डन, 7 डिग्री में से 4 डिग्री माइनस करो तो 3 डिग्री। इन आंसर लार्ज नंबर साइन इज केप्ट, लार्ज माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्वेश्चन 4, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। सी लेवल से एक प्लेन है वो 5000 मीटर हाइट पे फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक चौकस जगह पे, इट इज़ एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 200 मीटर बिलो द सी लेवल, और उसी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे सबमरीन है वो सी लेवल से 1200 मीटर वाटर सरफेस से नीचे है। ए सबमरीन फ्लोटिंग 200 मीटर बिलो द सी लेवल से 1200 मीटर वाटर सरफेस से नीचे है। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वो प्लेन और सबमरीन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना होगा? हाइट ऑफ सी लेवल इज 0 मीटर लेंगे हम। हाइट ऑफ एरोप्लेन अबव द सी लेवल से 5000 मीटर अप साइड में, तो ये प्लस लेंगे। और हाइट ऑफ सबमरीन बिलो द सी लेवल, और सबमरीन है वो सी लेवल से वाटर सरफेस से बिलो यानी कि नीचे 1200 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड एरोप्लेन और सबमरीन के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5000 ये प्लेन जो सी लेवल से एबव है और 1200 मीटर सबमरीन जो सी लेवल से नीचे है, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस हुआ 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 6200 मीटर। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws 1642 from it the next day। 2000 बैंक अकाउंट में उसने डिपॉजिट किया और नेक्स्ट डे 1642 रुपीज़ उसने विड्रॉ किए।
इफ़ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, अगर जो विड्रॉल अमाउंट की है उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो जो आपने अमाउंट डिपॉजिट की उसको कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे? वी विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, जो हमने अमाउंट डिपॉजिट की है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, विड्रॉल के बाद मोहन के बैलेंस में कितनी अमाउंट रिमेन्स रहेगी, बाकी रहेगी। वी विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर। बैंक बैलेंस ऑफ मोहन के बैंक बैलेंस में पहले 2000 डिपॉजिट किए थे, 1642 उसने विड्रॉ किए, टोटल 358 इसके रिमेन्स रहेंगे, उसके अकाउंट के अंदर में बाकी रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से रीटा 20 किलोमीटर ईस्ट साइड में यानी कि राइट साइड में जाती है। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एलोंग द सेम रोड, उसी रोड पे वो 30 किलोमीटर रिटर्न आती है वेस्ट साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में। पहले 20 किलोमीटर है वो राइट साइड में ईस्ट साइड में जाती है और फिर 30 किलोमीटर लेफ्ट साइड में यानी कि वेस्ट साइड में आती है। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर जो उसने ईस्ट साइड में जो ट्रैवलिंग किया है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट, तो उसने वेस्ट साइड में जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट बाय नेगेटिव इंटीजर्स, अगर जो हम ईस्ट साइड को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेस्ट साइड में जो रीटा आएगी उसको नेगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, ये इसकी ए से फाइनल पोजीशन पे जो आएगी उसको हम कौन से इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करेंगे? पहले बी पॉइंट पे जाती है 20 किलोमीटर ईस्ट साइड में, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर वेस्ट साइड में आती है, लेफ्ट साइड में आती है। रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट में 20 किलोमीटर ट्रैवलिंग करती है फ्रॉम बी, और वहाँ पॉइंट बी से सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एलोंग द सेम रोड, उसी रोड पे वो 30 किलोमीटर रिटर्न आती है। रीटास एंड पॉइंट इन द वेस्ट डायरेक्शन, उसका जो एंड पॉइंट रहेगा वो वेस्ट डायरेक्शन में ही रहेगा। 20 - 30 इज इक्वल टू -10 किलोमीटर, पॉजिटिव साइड में 20 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया राइट साइड में ईस्ट साइड में, और 30 किलोमीटर वेस्ट साइड में उसने ट्रैवलिंग किया, तो 20 में से 30 माइनस होगा तो -10 किलोमीटर उसकी लास्ट पोजीशन रहेगी। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, उसकी फाइनल पोजीशन है वो सी पॉइंट पे आएगी और -10 किलोमीटर पे होगा। ए से बी पे जाएगी और बी से सी पे आएगी, तो उसने जो लास्ट जो इंटीजर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो -10 किलोमीटर से करेंगे।